अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। गाइस आज हम पढ़ेंगे जीओसी। सो ये मेरी चैनल है गाइस, एंड मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, और दूसरी बात ये है कि मैं शॉर्ट टर्म मेरा एग्ज़ाम आने वाला है उसकी वजह से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। और ये बेस्ट नोट्स है जहाँ तक मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट। मैं नहीं बता रहा हूँ किसी कोचिंग सेंटर वट एवर इट इज़, वो बहुत अच्छे है, उसमें भी ये सब कॉपी हो सकता है। मैं ऐसे ही तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि ये असल में मेरे लिए ये वीडियो है कि मुझे याद रहे, एज अ वीडियो बुक रहे अपने पास। अब मैं इसे ऑनलाइन चढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेमोरी ज़्यादा नहीं है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ये मेरी चैनल है। देखिए H2 सॉल्यूशंस एंड ऑल दैट। आज हम जियो स्टार्ट करने वाले हैं। सो उसके लिए सबसे पहले फाइल्स खोलते हैं, और यहाँ पे मैंने फ़ोटो उठाया इसका क्या बोलते हैं अपनी कॉपी का। अब हम पढ़ेंगे जियो सी, ठीक है। फिर तो ये निकाल के रखेंगे जियो सी। अब जियो सी का मतलब क्या है, एक सेकेंड देखिए। अब जियो सी ये है, राइट। अब जियो सी का मतलब क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। we have to study here modified EN. EN means electronegativity, ELECTRONEGATIVITY, ठीक है, राइट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमें पढ़ना, जस्ट लाइक ये हाइड्रोजन है यहाँ पे। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले हाईलाइटर लेंगे, हाईलाइटर का कलर लेंगे पहले, ये वाला कलर, ठीक है। देखिए जस्ट लाइक हमें ये हाइड्रोजन लेना है एंड फ्लोरीन लेना है। हमें पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज अलोंग द पीरियड होता है ना गाइस, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज ड्यू टू साइज डिक्रीज, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, ठीक है। इसलिए जब हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन में देखते हैं, और ये वो है ना पॉली स्केल है ना, पॉलिंग स्केल, ठीक है, ये उससे लिया गया है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इस 4 है, इसका वैल्यू बस याद रखिए, इसका 2.1 है। और याद नहीं भी रखिएगा तो चलता, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन, पॉलिंग वैल्यू है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, टेंडेंसी टू होल्ड नेगेटिव चार्ज। अब ये बहुत ज़रूरी है, टेंडेंसी टू होल्ड नेगेटिव चार्ज, और ये टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी किस्में हैं। पहले ये एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ठीक। एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ प्योर एलिमेंट। जो प्योर एलिमेंट है जस्ट लाइक हाइड्रोजन है, यहाँ से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल है, बस याद रखिएगा, ठीक है, बस दिमाग में रखिएगा। ये अलॉन्ग द ग्रुप पढ़ता है, ठीक है, मैंने भी नहीं रखा है। ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जस्ट लाइक CH3 ग्रुप। इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी होती है। जो VBT हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसका सबसेट है ये, उसका सबसेट नहीं, उसका पार्ट है हाइब्रिडाइजेशन। वो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। आई होप आप लोगों ने पढ़ा हो, मैंने तो पढ़ा है, ठीक है, मैंने उससे पढ़ा है अनअकैडमी से, क्या बोलते हैं उसे, अनअकैडमी से, उसका जो भी बोलता है वो, जो 1.0 का लेक्चर है उसी से भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ये CH3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ ग्रुप है ना, ऑफ एटम, इसकी 2.4 है। इनफैक्ट कार्बन की आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन की कितनी है, 2.5, यहाँ पे है होल में 2.4 ही, मतलब एक कम हो गया फ्रॉम जेरी मार्च, ये शायद उसकी बुक है, उसने हमें सर ने बताया था एक बार, ठीक है। अभी मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्टेन्ड आफ्टर चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चेंज इन चार्ज, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड पेयर। अब ये देखते हैं ये क्या भला है, ठीक है। पहले तो ये बंद करेंगे, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे, देख सकते हैं। अब चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिक्रीज होती है, अगर हम देख सकते हैं, अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज अगर हम मतलब एक एलिमेंट से, एक एलिमेंट नहीं, एक एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, राइट। अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसमें क्या बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो अनबैलेंस चार्ज हो जाएगा। पहले तो बैलेंस होता है, हमें तो पता है, पहले एटम बैलेंस होता है, ठीक है। अब अगर हमने उससे लिया इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वो शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है, हमने पढ़ा था। एंड ये रिमेंबर रखना गाइस,
जो हम हमें कंसेप्ट हमें ब्रिक होता है, जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, वहाँ पे हमने बस पढ़ा है एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ अनदर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मतलब पहली शाल में 2, उसके बाद 6, ऐसे ऐसे। बट वहाँ पे हम एक ही इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, होगा आपको समझ आया होगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वो बाकी इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है ना सब शेल में, वो इससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जो ये सिंपली बैलेंस्ड ये एटम होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बीच में आएगी, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन और भरेंगे एटम में, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाए, उसकी रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन में, और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को एबल ही नहीं कर पाएगा खींचने के लिए, ठीक है। इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट कम होगी, ये देखिए, ठीक। अब हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि ये सेव ना हो जाए। ऑब्जेक्ट इरेज नहीं, सीधा सही, ठीक। कीजिए स्किप आप ये वाला पार्ट, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल मज़ा आ रहा है। ओह सॉरी, मैं ये भी कर सकता हूँ, सॉरी। ये क्या हुआ, वापस आ गया, पता नहीं ये क्या हुईगा। इसका ये साइज बढ़ाते हैं, दिमाग भी क्या है मुझे, हो गया। होप इसका नहीं बढ़ा है, ये 28, 39 है, ठीक। हाँ बराबर, देख सकते हैं। अब ये आ गया बकरा। पहले तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एंड चार्ज तो हमने पढ़ लिया, ठीक। यहाँ पे चार्ज हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। अभी हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्यों हुआ, इसको क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें पता है पहले से, वो क्वांटम नंबर से याद है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज्यूमेशनल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड और वो दूसरा क्वांटम नंबर। अब वैसे हम पढ़ते थे ना ऑर्बिटल थ्योरी, SPDF, ये वाला, राइट। Here tendency to hold negative charge is more in s orbital. s orbital की टेंडेंसी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की बहुत ज़्यादा है। Therefore, electronegativity of s orbital increases. Cause nucleus is more close. Therefore, stable charge होगा। Therefore, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। हम सब याद रखेंगे, जो s ऑर्बिटल होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्फीयर बनाता है। वो मतलब ये मॉडर्न कंसेप्ट है थोड़ा सा, हमने वो स्फीयर बनाता है, हम बस इतना याद रखें क्योंकि हमें एग्ज़ाम पास करना है, और थोड़ा सा दिमाग में भी रखना है। ज़्यादा नॉलेज भी ख़तरनाक होती है, उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। हम बस इतना याद रखें, जस्ट लाइक मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बस मैंने इतना ही याद किया था। पहले तो मैं भी बोलता था कंसेप्ट पकड़ेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं बस यही पढ़ने वाला हूँ। एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो स्फीयर बनाता है, हम इमेजिन भी कर सकते हैं। और पी ऑर्बिटल डम्बेल जैसा होता है, वो कभी दूर जाता है इलेक्ट्रॉन, कभी नज़दीक होता है इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, अब ये है ना SP, अगर आपको दिखा होगा ये SP, ठीक है। SP का कंपोजिशन मतलब S का पार्टिसिपेशन कितने % है, 1/2, क्योंकि 2 में से एक ही है, ठीक है। 1/2 × 100 इज इक्वल टू 50%, ठीक है। अगर ये 50% है, देयरफॉर ये तो 50% है, देयरफॉर 50% इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ड्यू टू s ऑर्बिटल। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का देखिए 1/3 करेंगे, क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल मिक्सअप हो गए और 3 नए ऑर्बिटल बने हैं, ठीक है। 1/3 लिखेंगे क्योंकि इसमें एक ही पार्टिसिपेशन s ऑर्बिटल इंटू 100, वो हो गया 33.33%, ठीक है। अब ये 33.33% आ गया है। और जब हम sp3 देखें, टेट्राहेड्रल, ये तो ट्रायंगुलर प्लेन था, ये तो ये ऐसे था लीनियर, ठीक है। अगर हम देखेंगे अब sp3 का, यह आएगा 1/4 × 100, ठीक है, विच इज इक्वल टू 50%, मतलब 25%, मैं कश्मीरी में बात हो रहा था, ये 25% है, ठीक है। देयरफॉर अगर हम
चढ़ेंगे sp से sp2, sp2 से sp3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ये तो ऑब्वियसली पता है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर डिक्रीजेज देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, लाइक ये देखो यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़े वन जंप रूल। वन जंप रूल्स गाइस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन आते थे। देखो वन जंप रूल, अब वन जंप रूल क्या है कि जंपिंग मारता है? नहीं, जंपिंग नहीं मारता है। वैलिड फॉर सेकेंड पीरियड ओनली, वैलिड फॉर सेकेंड पीरियड ओनली। देख सकते गाइस, जो ये सेकेंड पीरियड है ये वाला, ठीक है, ये देख सकते लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे सेकंड पीरियड है। क्योंकि इसमें सेकंड पीरियड में यहाँ पे क्या एनिमेशन है गाइस, देख सकते, क्योंकि न्यूक्लियस है ना, जो इनका ये होता है इसका सेकंड पीरियड का, इसमें थर्ड ऑर्बिटल की पार्टिसिपेशन नहीं होती है। देखो यहाँ पे पहले होता है ये और ये हाइड्रोजन और हीलियम, वहाँ पे पहले आता है s ऑर्बिटल खुलता है, यहाँ पे sp ऑर्बिटल खुलता है, और यहाँ पे sp d खुलता है ना, थर्ड शेल में sp d खुलता है, मतलब यहाँ पे थर्ड में d ऑर्बिटल भी खुला है ना, मतलब उससे थोड़ा सा दूर हो जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब एक और शेल बढ़ जाती है उससे इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे तो अच्छी इन्वेंशन, ठीक है, वही बता रहा था मैं। यहाँ पे जो यहाँ पे ना, कहाँ पे ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, ये थी ना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बट हम बोरान और बेरिलियम और लिथियम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमने यही लिया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन चल जाता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस लिया अभी, देख सकते हैं यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यहाँ पे sp2 भी होती है, sp भी होती है, यहाँ पे sp3 होती है, sp2 sp, यहाँ पे भी 3,2p, यहाँ पे भी 3,2p होती है ना sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें याद रखें, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, मुझे पता है क्योंकि मुझे भी होता था कभी। यहाँ पे चार, क्योंकि चारों बॉन्ड बनाते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 ही बनाएंगे क्योंकि 8, और यहाँ पे याद रखना जो ये है ना सेकंड पीरियड, ये होली एंड सोली करता है फॉलो वो 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, मतलब ऑक्टेट रूल करता है फॉलो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चल जाता है। देखो यहाँ पे चारों के चारों बनाते हैं बॉन्ड, यहाँ पे 3 बनाते हैं, यहाँ पे 2 बनाते हैं, यहाँ पे 1 ही बनाता है, बट एक है ना उसमें हुए होते हैं लोन पेयर इसमें ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा है केमिकल बॉन्डिंग, एंड केमिकल बॉन्डिंग बताता है, एक सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल है। अब थोड़ी बहुत इमेजिनेशन करें, वहाँ पे VBT थी ना, वह VBT से पहले विस्पर थ्योरी थी, VSEPR थ्योरी, आई होप आपको पता है VSEPR थ्योरी, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसा भाई पढ़ाता हूँ कसम से, जो मैंने पढ़ा है ना वही पढ़ाता हूँ। अब जो देखेगा इसको देखेगा, जो है ना, ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बताऊँगा ज़रूर ज़रूर कौन सा टीचर अच्छा है। देखो पारस ठाकुर, याद आ गया मुझे, पार्टी निकला कुछ, ये क्या निकला, एक सेकंड यहाँ पे स्किप कीजिएगा गाइस, आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग, पारस PARIS, पारस ठाकुर THAKUR। देखो गाइस बता रहा हूँ गाइस, जो ये 33 वीडियो है ना, ये 33 वीडियो ही नहीं है, बहुत मज़ेदार है कसम से। और इसमें भी पता है कितने हैं, हाँ यहाँ तक ही पढ़ लेगा गाइस, पढ़ लीजिएगा। बैक बॉन्डिंग है ना, बैक बॉन्डिंग तक ही पढ़िएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, आपको लगेगा 33 वीडियोज़ है, बट ये बहुत सारी ये DPP VPP है, ये खुद ही कर लेगा। टोटल 15 लेक्चर्स है और 43 मिनट है। इसमें 2x की स्पीड से भी देख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ गाइस बहुत बढ़िया है। मैंने 5 बार पढ़ा था, एलन में भी पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था, बट इससे जैसा कोई नहीं मिला, बता रहा हूँ। अब खैर आपकी मर्जी है। अब हम वापस आएंगे, ये वन जंप रूल क्या है, वन जंप रूल पे ही पढ़े। वन जंप रूल क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। कार्बन ये बनाता है sp3 जो मैंने बोल दिया, अब जो ये बोल दिया। अब इसकी ये क्या है, देखो जनरल ऑर्डर क्या है इसका,
फ्लोरीन का ज़्यादा है, ऑक्सीजन को उसके कम है, ये होता है। और ये F1 का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी याद रखिएगा, ये याद रखिएगा तो मज़ा है, ठीक है। अब कार्बन की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट जो यहाँ पे ये देखो, ध्यान से देखो, sp, अब हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के हिसाब से हम करते हैं, sp है, ये इसे बाईपास करता है, बाईपास ड्यू टू, यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है 25%, राइट, यहाँ पे कितना है 50%। इंस्टेड ऑफ दिस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बट वो हम जनरल में एज एलिमेंट्री कंसिडर करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बट यहाँ पे ओवर कम कर जाता है क्योंकि यहाँ पे s ऑर्बिटल ज़्यादा आता है, बट इस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑर्बिटल से ज़्यादा है। ये कंफ्यूज में नहीं रहना कि जो ये ऑर्बिटल होते हैं, एक सेकंड में बताता हूँ। ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि ये एक एटम है कार्बन का और ये ऐसे है, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम है और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर यहाँ इस शल में दूसरी की पार्टिसिपेशन आएगी वो कितना खींचेगा, ये नहीं कर रहे हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। आई होप कि आपको पता होगा ये वाला, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसका है और इसका तो सिंपल है, ऐसे और ऐसे, वो मोटा तगड़ा और ऐसे थोड़ा सा डबल। हम इस ऑर्बिटल की बात करें, आप इसको ऑर्बिट ही मानना, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब ये ओवर कम करता है ऐसे, आप याद रखना sp नाइट्रोजन का ऑक्सीजन sp3 का ओवर बाईपास करता है और इसका करता है, ठीक है, ये याद रखना। अब नीचे ये दे के रखा है, बट ये ज़्यादा रहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। हम इसलिए मैं यही करता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं करता हूँ याद, और वैसे भी एग्जाम में ये बना सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। अब क्या पढ़ा हमने, पहले हम रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा हाइब्रिड, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन भरते चलेंगे, इसका मेन कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन भरते चलेंगे। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते चलेंगे तो ये होल्ड कर सकता है, अनस्टेबल नहीं बनेगा एलिमेंट, हम एलिमेंट की बात करें। अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा बहुत ही, इलेक्ट्रॉन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फिर हम इससे 2-3 इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं तो भी ये स्टेबल रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन देंगे इसको तो अनस्टेबल बनेगा, बट मतलब इसका पॉजिटिवपन मज़ेदार है, स्टेबल है, इसका नेगेटिवपन स्टेबल है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। ये इसका की कंसेप्ट है, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज के हिसाब से कैसे, ए पॉजिटिव, फिर ए और ए नेगेटिव, ठीक है। फिर हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन, जो हमने अभी पढ़ा sp का सबसे ज़्यादा sp2 से और sp3 से। अब हम बॉन्ड वाला पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा था ना, एक सेकंड, स्किप कीजिएगा गाइस, यहाँ पे जो मुझे आता ही नहीं चलाना, ठीक है। अब हम बॉन्ड एंगल के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहले ये बताया था यहाँ पे किन्नू से मॉडिफाइड ईएन आती है, ठीक है। मॉडिफाइड ईएन किससे आते हैं, बॉन्ड एंगल से भी देख सकते हैं, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन और चार्ज, ठीक है। तीसरा पेज, तीसरा तो ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल, ठीक। बॉन्ड एंगल से कैसे होता है, देख सकते हैं sp3 का, ये भी हाइब्रिडाइजेशन का बच्चा है, तुम यही मानो, बच्चा है हाइब्रिडाइजेशन का। sp3 का क्या है, sp का क्या है, 180 डिग्री एंगल होता है ना ऐसे, और sp2 का होता है ट्रायंगुलर प्लानर ऐसे, उसका होता है टेट्राहेड्रल ऐसे ऐसे ऐसे, वो वाला 3D, ठीक है। मैं ये पढ़ा के जाता हूँ आपको, क्योंकि मैं थक गया, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल के हिसाब से हम देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका 180 डिग्री है, इसका 120 है, इसका 109.28 मिनट्स है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, है ना, यहाँ पे देखो, पहले तो 180 है, उसके बाद 120 है, फिर 109 हो गया, मतलब वो छोटा होता है, पहले ऐसा था, फिर कुछ ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया एंगल। देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जित ये क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, नहीं, ये गलत है गाइस, देख सकते हैं, खुद की मिस्टेक निकल गई, आज तक नहीं निकाली थी।
यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना बॉन्ड होना ना, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, पागल हो गया हूँ मैं पागल हो गया हूँ नहीं, जितना ज़्यादा ये होगा बॉन्ड एंगल उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जितना कम बॉन्ड एंगल होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड पेयर। देख सकते हैं sp3 है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, याद रखिएगा। और ये ये sp3 है, ये भी sp3 है, बट ये nr3 है, मतलब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है CH3, वो चेन वाला, ठीक है, वही है ये यहाँ पे, ठीक। अब देखो ये NH3 है, चार्ज सेम है, राइट, इसका भी चार्ज उतना ही, इसका भी चार्ज है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, राइट। इसके हिसाब से इसके बाद क्या हम देखेंगे, बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल है 10920 में, बट यहाँ पे होते हैं रिपल्शन बिटवीन बल्की ग्रुप्स। अगर यहाँ पे रिपल्शन हो गई बल्की ग्रुप्स की, तो हियर बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज यहाँ पे। अब अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर करेंगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना एटम, उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो बात तो अलग है। देयरफॉर ये अनस्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे होगा, STABILIT, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा ऐसे, राइट। बट अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ऐसे होगा, ठीक है, मीन्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना। डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, है ना, स्टेबिलिटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। मुझे बहुत सिर में दर्द होता है बनाने में, बट क्या करें, खुद के लिए भी है, मुझे भूल जाता है, फिर मैं भूल दूँ टाइप, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।